जब मोहित कॉलेज में पढ़ता था तभी उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई थी। एक काम वाली बाई कमला थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम किया करती थी। नई नई शादी हुई थी इसलिए कमला का दिन भर घर में रहना राधा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब कमला सुबह खाना बना के कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। कमला की दोपहर की गैरहाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे उमेश जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती थी ससुर को औरत के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देख कर राधा ने रोहन से कहा, क्यों न हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मोहित ने राधा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि उमेश जी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान कमला भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, राधा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब मोहित रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और राधा का काम चाय ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में होने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैरहाजिरी में राधा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनमें कितना फर्क पड़ता है। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मोहित राधा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं। राधा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। मोहित राधा को अपने घर से 6 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी मोहित के हाथों में एक चाबी देता है। मोहित उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे एक घर के अंदर मोहित राधा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। मोहित कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। मोहित का यह व्यवहार राधा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है तो फिर क्यों हम भाड़े में रहेंगे। मोहित उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते राधा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने मोहित से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। मोहित ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वो है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। राधा के पास मोहित के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने सुख स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। राधा मोहित से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहित बोला, तुम्हें पछतावा हुआ मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह बात उमेश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, पूनम जी आप धन्य हो जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम जलेबी की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो रामलाल हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना।
राधा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क में समझ में आते ही उनके आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई।